मैं प्रोफेसर विकास कुमार, मनोविज्ञान विभाग, एमडी कॉलेज नौबतपुर और एनएसएस कोऑर्डिनेटर। आज हम लोगों की मुलाकात एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको मनाने के उपलक्ष्य में हुई है। थोड़ी सी बात, आज से करीब 6 साल पहले, करीब 2015 में 21 जून को विश्व के 177 देशों की सार्वभौमिक सहमति से, जो कि ऐतिहासिक है और शायद ही संयुक्त राष्ट्र के किसी प्रस्ताव को इतना भारी समर्थन मिला हो, के द्वारा पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाना प्रस्तावित हुआ। और आज 21 जून 2020 को हम लोग छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। परिस्थिति बदली हुई है कोविड-19 के महामारी के आउटब्रेक के कारण। जो हर्षोल्लास और बड़े पैमाने पर गैदरिंग के साथ ये समारोह मनाया जाता रहा है पहले से, वो इस बार ना हो करके ऑनलाइन मोड में मनाने का निर्णय लिया गया है। और उसी कड़ी में हम लोग अपने कॉलेज स्तर पे, एनएसएस के स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार का भी थीम बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार इस बार योगा एट द रेट ऑफ होम एंड योगा विद द फैमिली रखा गया है। योग के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, पर हमारा आज का समय व्यवहारिक रूप से कुछ आसनों को और कुछ ध्यान की क्रियाओं को करने का है। लेकिन फिर भी 2 बातें जरूर कहनी जरूरी होंगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले। आज की परिस्थिति कोविड-19 के बाद, जिसमें पूरी मानव सभ्यता और मानव जाति को बहुत ही गहरे संकट में डाला है, इससे उबरने के लिए, चाहे वो इसके कारण गहन मानसिक तनाव हुआ हो, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बहुत गंभीर उतार चढ़ाव हुए हों, उन सब के लिए पूरी दुनिया योग की तरफ बड़े आशा भरी नजरों से देख रही है। ये हमारे देश का सौभाग्य है और हम सभी का सौभाग्य है कि इस मिट्टी से पूरी दुनिया को जब जब ऐसा विकट कोई संकट आया है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा और इतनी सकारात्मक कोई चीज प्रस्तावित हुई है। और आज हम सब लोग योग के मार्फत अपने मातृभूमि पे गौरव करते हैं। आज के दिन या इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो, तनाव के सामंजन की बात हो, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को व्यवस्थित करने की बात हो, इन सब का सबसे प्रामाणिक और सबसे गहन आधार प्रदान करने वाला कोई तत्व, कोई आधार है तो वो योग है, और ये सर्वमान्य रूप से मान्य है। तो कोविड-19 आउटब्रेक को एक अवसर के रूप में देखते हुए और योग की प्रासंगिकता को समझते हुए हम लोग कुछ आसन और प्राणायाम के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठा होकर नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन जैसा कि थीम है, योग को परिवार के साथ, परिवार के लोगों के बीच आपको अपने घर पे इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करना चाहिए। पिछले 3 साल से हम लोग लगातार कॉलेज में योग दिवस मनाते आ रहे हैं और हर बार आयुष मंत्रालय का कुछ प्रोटोकॉल होता है और कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग आसन प्राणायाम के शेड्यूल में करते हैं। कुछ आसन जो लगातार कई बार, हाथ तुम्हारा वहां माइक से हटाओ, नीचे कुछ आसन वहीं से आवाज लेता है, नीचे कुछ आसन जो पहले हम लोग करते रहे हैं, वो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। उसके अलावा आगे के 2 आसनों को आज हम लोग करेंगे, जो कि वर्तमान परिस्थिति में बढ़े हुए तनाव और मानसिक जो जटिलताएं बढ़ रही हैं उसके क्रम में ज्यादा उपयोगी हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन जो हम लोगों ने पूर्व में सीखा है, उनको भी करना है। समय का कुछ कॉन्स्ट्रेंट रहता है, इसलिए जो अन्य 2 महत्वपूर्ण आसन है पहले हम लोग उसको करते हैं। मैं आसन को ब्रीफ कर दे रहा हूं और करके भी दिखा दे रहा हूं। उसकी प्रक्रिया को पहले हम बता देंगे और उसके बाद आप लोग अपनी सुविधा अनुसार उसको करेंगे। पहला आसन जो आज हमारे शेड्यूल का है वो है शशांक आसन। शशांक आसन में सबसे पहले इस पद्मासन से हट करके आपको वज्रासन की अवस्था में, जिसमें दोनों पैर की एड़ियों के ऊपर इस तरह से बैठा जाता है, कई लोगों ने पहले भी किया होगा, देखा, समझता रहा, सहे होंगे इस चीजों को। आज के दिन में ये बहुत प्रासंगिक है, इसलिए इसको हम लोग आज शेड्यूल में रखे हैं।
ये हुआ मूल आसन जिसमें बैठना है आपको। इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको मैं बता देता हूं, वर्क करके दिखाता हूं। यहां से आपको लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से सिर के साथ ऊपर उठाना है। यहां तक की अवस्था में पूरी श्वास आपकी अंदर भरी हुई है। इनहेल एंड लॉक। यहां से हियर ऑनवर्ड्स सांस को ग्रेजुअली खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और फोरहेड को जमीन पे रखेंगे। जब नीचे चले जाएंगे, माथा जमीन पे हो जाएगा अपनी सुविधा अनुसार, तो सामान्य श्वास प्रश्वास को लेना है और कोशिश करना है कि 30 सांस की गिनती तक आप नीचे बने रह सकें। एक बार हम लोग करके देखते हैं। ये सांस भरा हुआ, यहां से ग्रेजुअली धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। पहले हाथ जमीन पे, कोशिश करना है माथा जमीन पे, और यहां आके नॉर्मल सांस। इस अवस्था में 30 सामान्य सांस की गिनती तक बने रहना है। सामान्य सांस एक मतलब एक बार अंदर ली और छोड़े तो एक सांस हुई, ऐसी 30 की गिनती तक नीचे रहना है। जब आपकी 30 की गिनती पूरी हो जाए तो यहां से सांस भरते हुए वापस हाथ ऊपर जाएगा और फिर सांस खाली करते हुए हाथ वापस घुटनों पे आएगा। तो ये हुआ शशांक आसन का एक चक्र। हम लोग 3 चक्र करें तो ये बहुत उपयोगी है, और लगातार कुछ दिनों तक इसको कर लिया जाए तो 5वें दिन से ही आपको इसका प्रामाणिक जो अंतर है, प्रभाव है, महसूस होने लगेगा। ये पहला आसन था। इसके बाद अब आते हैं दूसरे आसन पे, जो है भुजंग आसन। इसके लिए सबसे पहले लेट जाना है, पेट के बल इस तरह से। दोनों हाथ कंधों के नीचे रहेगा, ठुड्डी जमीन पर, चिन जमीन पर, पैर पीछे सटा हुआ और शरीर पूरा पेट के बल लेटा हुआ। यहां से फिर से सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम अपने धड़ को उठा सकें और छत की तरफ नजर ले जा सकें। एक बार मैं करके दिखाता हूं। सांस भरना शुरू किया, भरते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं, और फाइनली दोनों हाथ सीधा करके जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार छत की तरफ। ऊपर की अवस्था में सांस भरा हुआ है और सांस अंदर लॉक है, सांस को रोक करके रखना है। कोशिश करें 5 सेकंड तक ऊपर रहने का, और उसके बाद सांस खाली करते हुए वापस सिर नीचे। थोड़ी देर विश्राम करके 5 सेकंड नीचे, दोबारा से सांस भरते हुए ऊपर। सांस रुकी हुई है, 5 सेकंड तक ऊपर होल्ड करना है। और फिर सांस खाली करते हुए वापस नीचे। तो ये 2 मुख्य आसन हुआ जो आज के बदली हुई परिस्थिति में, हालात में थोड़ा ज्यादा उपयोगी है करना। अब इसके बाद हम लोग पहले के 3 आसन जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, और ये 2 आसन के बाद हम लोग प्राणायाम के अभ्यास पे आते हैं। प्राणायाम महत्वपूर्ण हिस्सा है राजयोग का। यम नियम के बाद आसन, और आसन के बाद सूक्ष्म प्राण शक्ति को व्यवस्थित करने के लिए प्राणायाम। आज की बदली हुई परिस्थिति में आयुष मंत्रालय और बिहार योग विद्यालय, जिससे मैं संबंधित हूं, ये 3 मुख्य प्राणायामों को जोड़ दे करके करने का सलाह देता है। इसका अभ्यास हम लोग करेंगे। बहुत सिंपल प्राणायाम है, आराम से किया जा सकता है। सबसे पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए यूं अंगूठे को दाहिनी नासिका पे, उसके बाद की 2 उंगलियों को आईब्रो सेंटर पे, जहां बिंदी लगाई जाती है, जहां तिलक लगाया जाता है, चौथी उंगली को बाईं नासिका पे लगाना है, और 5वीं उंगली फ्री रहेगी।
शांत चित्त होकर के बैठना है, ये मुद्रा को धारण करना है। और सबसे पहले अपने बाएं साइड से लंबी गहरी धीमी सांस, मैं 3 चीजें बोल रहा हूं, लंबी गहरी और धीमी सांस को अंदर भरेंगे बाएं साइड से। उस दौरान दाहिनी नासिका बंद रहेगी। और सांस भरने के बाद फिर दूसरे साइड से, दाहिने साइड से सांस को पूरा बाहर निकालेंगे। जब सांस दाहिने साइड से बाहर निकल जाए तो दोबारा दाहिने साइड से ही सांस उसी तरह से लंबी गहरी और धीमे रूप में अंदर भरना है और फिर बाहर निकालना है बाएं साइड से। ये अल्टरनेट रूप से चक्र चलता रहेगा, कहीं सांस रोकने की जरूरत नहीं है शुरुआती स्टेजेस में। और इस प्रक्रिया को 5 से 7 मिनट तक करना है। एक बार हम करके दिखाते हैं। बाएं नासिका से सबसे पहले सांस अंदर, सांस भरने के बाद दाहिने साइड को खोलेंगे और फिर वैसे ही धीरे धीरे लंबी गहरी सांस बाहर। सांस जब बाहर हो जाए फिर दाहिने साइड से, एक चीज ध्यान रखनी है, फिर वापस दाहिने साइड से ही सांस अंदर और दाहिने के बाद ऑल्टरनेट बाएं साइड से सांस बाहर। सांस बाएं साइड से बाहर निकली है तो वापस फिर बाएं साइड से ही अंदर, दाहिने साइड से बाहर, वापस दाहिने साइड से अंदर और बाएं साइड से बाहर। तो ये जो प्रक्रिया है समय देख करके 5 मिनट तक करना है। मैंने करीब कुछ सेकंड तक किया। इसको हम सभी 5 मिनट तक लगातार, और पूरी प्रक्रिया के दौरान जितना हो सके मन को शांत रखना है। जो अभ्यास आप फिजिकली कर रहे हैं उस पर फोकस रखना है। दूसरे विचार अगर आते हैं तो कोशिश करना है उनसे हट करके अभ्यास करना, कमर को सीधी और आसन को स्थिर रखना है। ये मूल बात। तो ये पहला प्राणायाम सजेस्ट किया जा रहा है, हमेशा से उपयोगी है और आज की परिस्थितियों में, बदले हुए हालात में और ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद एक दूसरा प्राणायाम जो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में अगर किसी को दिक्कत हो तो वो स्किप भी कर सकते हैं, और जो थोड़ा पहले से करते हैं, थोड़ा उनको अनुभव है तो वो इसको कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वालों को ये अवॉइड करने को कहा जाता है क्योंकि ये गर्म प्रवृत्ति का प्राणायाम है। इसमें डायनेमिक ब्रीदिंग के साथ पेट को अंदर बाहर करना होता है। इस तरह से एक झटके से सांस अंदर, झटके से सांस बाहर, उसके साथ पेट का टू एंड फ्रो मूवमेंट। झटके से सांस अंदर, झटके से सांस बाहर, टू एंड फ्रो मूवमेंट, पेट का मूवमेंट और श्वास। ऐसा आपको 30 राउंड, एक राउंड मतलब पेट अंदर और बाहर एक हुआ, ऐसा 30 राउंड 3 चक्र में करना चाहिए। एक बार हम फिर करके दिखा रहे हैं। तीस होने के बाद थोड़ा शांत हो जाएंगे, विश्राम कर लेंगे, उसके बाद दूसरा चक्र करेंगे। ये दूसरा प्राणायाम है, बहुत डायनामिक, ऊर्जा प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला। और तीसरा और आखिरी प्राणायाम खास करके छात्रों के लिए बहुत उपयोगी और आज के समय में विशेष रूप से बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा प्रस्तावित, जो है सहज, और सब लोग इसको कर सकते हैं बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। भ्रामरी प्राणायाम, जो पहली उंगली अंगूठे की बात से उसके कानों को बंद करना ताकि बाहर की आवाज ना आए, उसके बाद खूब लंबा गहरा श्वास अंदर भरना और श्वास को बाहर निकालते हुए गुंजन की आवाज के साथ, एक भंवरे के गुंजन की आवाज के साथ पूरे कपाल प्रदेश को, पूरे स्नायु तंत्र प्रदेश जो मस्तिष्क में अवस्थित है उसमें झंकार, उसमें एक कंपन को उत्पन्न करना और उसको महसूस करना। 2 बार हम करके दिखा रहे हैं इसको। जब तक सांस बाहर निकलेगी गुंजन होता रहेगा। फिर से श्वास अंदर,
इस तरह से ये भ्रामरी प्राणायाम हुआ, इसको 15 से 20 बार तक किया जा सकता है। बाकी के जो दूसरे अभ्यास है हम लोग दूसरे भाग में करेंगे। तो सेकंड